भाइयों नमस्कार। और हम बात करेंगे यूजीसी बिल की, जो कि यूजीसी बिल जो केंद्र सरकार है उसने अभी पास किया है। और उसमें कुछ जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वह आपत्ति जता रहे हैं कि इस बिल में क्या क्या खास है और उनको क्या आपत्ति है। और उसमें SC ST OBC को ज़्यादा अहमियत दी है कि SC ST OBC के जो व्यक्ति हैं वो जनरल कैटेगरी पर झूठे केस लगा सकते हैं, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में, और वे डर के साए में पढ़ेंगे तो वो जनरल कैटेगरी के लोग, तो सामान्य जो कैटेगरी के लोग हैं वो प्रॉब्लम में झूठे केस लगाने की चलते हैं। जैसे SC ST OBC SC ST एक्ट पहले से लगा हुआ है, तो वो भी जैसे कोई तुम SC के व्यक्ति को जैसे मारते हो, जैसे जनरल का कोई व्यक्ति मारता है तो वो SC ST एक्ट लगा देता है, तो जिससे उनके ऊपर मुकदमा लग जाता है और जेल वगैरह हो जाती है उनकी, तो ये प्रॉब्लम होती है उनको। और पर SC और ST पे जो अत्याचार होते हैं उनको रोकने के लिए मोदी सरकार ये बिल लेके आई है, क्योंकि शिक्षा के प्रति जैसे कहीं कैंपस में रैगिंग होती है, तो रैगिंग में SC ST के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा रैगिंग के चलते बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसके लिए मोदी जी बिल लेके आए। पर इस पर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं, तो इसकी हम पूरी जानकारी देंगे कि SC ST और जनरल व्यक्तियों को इसमें क्या प्रॉब्लम है, और SC ST का जो बिल है ये सही है या गलत है, और इसमें क्या क्या जो प्रावधान मोदी जी ने रखे हैं, तो वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। तो यूजीसी बिल न्यू रेगुलेशन 2026 क्या है और उसका जो मुख्य बदलाव है क्या है। तो 13 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए नियम लागू किए गए, और जिसका नाम है प्रमोशनल ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ रेगुलर 2026, यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता व समावेश को बढ़ावा देने वाले नियम 2026। इसका मुख्य उद्देश्य है कैंपस में जाति आधारित भेदभाव को रोकना, जैसे जाति आधारित भेदभाव को रोकना, कैंपस में जाति आधारित भेदभाव को रोकना, शैक्षणिक संस्थानों में समावेशित बढ़ाना, और मतलब इंक्लूसिविटी मतलब एक साथ सभी मिल के रहें, मतलब सभी एकता रहें, इसको बढ़ावा देना, सभी छात्रों को सुरक्षित व समान और निष्पक्ष माहौल देना, सभी छात्रों को निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल देना, और एक साथ सभी मिलजुल के पढ़ना। और मुख्य नियम और प्रावधान इसके समानता जो इक्वलिटी बढ़ाने के उपयोग है, समानता बढ़ाने के उपयोग हैं, जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में बनाए जाएंगे ताकि भेदभाव शिकायत सुनी जाए और समाधान भी हो सके। जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस में लड़ाई दंगे हो जाती हैं, नारे लगते हैं, तो उनको रोकने के लिए, जातिवाद को रोकने के लिए, जो SC ST पे जो अत्याचार होते हैं उसको रोकने के लिए ये बिल पेश किया गया है। और इसमें 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर की सुविधा होगी, और छात्रों की शिकायत में तत्काल दर्ज और निपटाएंगे, मतलब तत्काल शिकायत होगी और इस निपटारा किया जाएगा तुरंत ही। क्योंकि शिक्षक पढ़ने वाले होते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो उनका केस जैसे उन्होंने डाल दिया, किसी ने SC ST एक्ट लगा दिया, तो वो तो जेल चला जाएगा, तो उसका निपटारा जल्द से जल्द हो, जैसे कि सालों न चले, ये प्रावधान रखे गए हैं। शिकायतों के लिए ग्रामीण नरमस्तक व शिकायत सुधार प्रक्रिया लागू होंगी। ग्रामीणों में भी ये शिकायत लागू होगी, जैसे कोई शिकायत करता है तो 30 दिन के अंदर उसका निपटारा हो जाएगा, और 30 दिन के अंदर उसका निपटारा हो जाएगा, तो 30 दिन के अंदर उसका निपटारा हो जाएगा, तो
गांव में उनको जानकारी नहीं है इसकी, तो गांव के लोग हैं वो भी परेशान रहते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज इसमें भी भेदभाव होता है। जैसे गांव में जैसे ऐसी समाज के जो लोग और बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ भेदभाव होता है हर स्कूल में। तो आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में कोई टीचर कहता है कि चमार के बच्चे उस स्कूल में झाड़ू पोंछा करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो उसमें टीचर और प्रिंसिपल सारे इस दायरे में आएंगे और एक किसी पे कोई मतलब ये घटना नहीं होगी आगे चल के। तो इसके लिए ये कानून लाई जा रही है, जिसके लिए लागू सभी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और जो सभी उच्च शिक्षा संस्थान, इस सभी को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा तो ये है कि नया नियम के जो व्यापक हैं जिसमें शामिल है जो जाति आधारित भेदभाव SC ST OBC के खिलाफ उनके पक्ष में, जो SC ST जो OBC के खिलाफ उनके पक्ष में होगा। जैसे कि किसी ने कुछ SC के ऊपर कोई सामान्य वर्ग के लोग ने, जैसे कोई सामान्य वर्ग का बच्चा है तो उसने उसके ऊपर कोई घटना कर दी या उसे पीटा या उसके साथ रैगिंग की तो उसने केस किया, तो उसका जो मामला हो वो SC ST OBC के पक्ष में होगा। और धर्म के लिए धर्म, लिंग, विकलांगत, जैसे कि उनका भेदभाव होता है। जैसे धर्म, तुम SC के हो, तुम हो और किसी जाति से बिलोंग करती हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तो इसके भेदभाव के लिए। लिंग, जैसे कि आप महिला पुरुष होते हैं और किन्नर भी होते हैं, तो उनका भी पढ़ाई में उनके जैसे किन्नर हैं उनके साथ भेदभाव होता है। लड़कियों के साथ भेदभाव होता है और पुरुषों के साथ भी भेदभाव होता है। और SC ST OBC के जो बच्चे उनके साथ भेदभाव होता है। विकलांग व्यक्ति हैं, जैसे कि किसी का पैर टूटा है, किसी अंधा है या कोई, तो उसके साथ भेदभाव होता है। तो इसको रोकने के लिए ये सुनिश्चित किया गया है। तो नए UGC के नियमों का जो बहस चल रही है अभी, और सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं और लोग चाहते हैं कि ये घटना और इस बिल में कुछ बदलाव किए जाएं कि इसमें जो जनरल वर्ग के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम होगी आगे चल के, क्योंकि उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे तो वह डर के साए में पड़ेंगे। तो इस वजह से सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोडों पे उतर रहे हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये UGC बिल के जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हर स्टेट, हर ज़िले, हर तहसील, हर मोहल्ले गली में इसका विरोध कर रहे हैं सामान्य वर्ग के लोग। और इसमें नेतागण, BJP के नेता, कुछ और भी पार्टियां हैं उनके नेता, सभी, कुछ पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सही है, कुछ के कह रहे हैं गलत है। चंद्रशेखर रावत जो कि आज़ाद समाज पार्टी के, वो कह रहे हैं कि ये बिल सही है, तो वो कह रहे हैं ये बिल सही पास हुआ है, तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। तो भेदभाव की परिभाषा समाप्त हो और इसी की गलत शिकायतों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जैसे कोई गलत शिकायत करता है, जो विरोध हो रहा है उसमें गलत जैसे कोई झूठी शिकायत कर देता है तो उस पर कार्रवाई हो। इसका दुरुपयोग कर उसके और कई मायने अलग निकाल के इसको ना देखें। और सामान्य स्वर्ण जो लोग हैं उनके जो श्रेणी के छात्रों को असामान्य रूप से लक्षित करना और विरोध का बड़ा आधार है। तो इसी वजह से विरोध चल रहे हैं, क्योंकि जो सामान्य वर्ग के जो स्वर्ण लोग हैं उनको इस विरोध करना पड़ रहा है कि विरोध का बड़ा आधार बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि सभी इसका दुरुपयोग न करें और इसमें सभी छात्रों को भेदभाव उत्पन्न हो रहा है तो ये भी न हो।
बहुत से छात्रों को शिक्षकों और राजनीतिक नेताओं ने कहा है कि स्वतंत्रता पर असर डाल सकते हैं और अनिश्चितताओं को जन्म दे सकते हैं, जो कि ये बिल जो अभी चल रहा था तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम आने की भी संभावना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो वो डर के साए में पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए प्रोटेस्ट चल रहा है और सरकार का जो रुख है कि सरकार जो बयान दे रही है वो दे रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नए यूजीसी नियम का उद्देश्य है कि भेदभाव को रोकना और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना, नियम का दुरुपयोग नहीं होने देंगे और यह सबके लिए बराबर लागू होगा। यह सबके लिए बराबर लागू होगा। सरकार कह रही है ये नियम सबके लिए बराबर लागू होगा। कोई भी इसमें झूठे मुकदमे नहीं करेगा, कोई भी इसमें कोई गलत सालों तक SC ST और OBC एक्ट का जो लगा देते हैं जनरल वालों पर, तो ये नहीं होगा। और इसका जो इतिहास रहा है, तो उसकी बात करें तो यूजीसी यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट 1956, ये जो नियम है ये 1956 से चल रहा है और भारत में उच्च शिक्षा के मानकों के निर्धारित और सहयोग प्रदान करने वाला प्रमुख संगठन है। और जब सरकार एक नया बिल बनाए, जैसे बेट भारत शिक्षा ऑथराइजेशन बिल HECI बिल पेश कर रही है, जिसके तहत यूजीसी एक्ट से हटकर एकल नियम बनाए जाएं और इस योजना का यह जो शिक्षा सुधार का हिस्सा है। संक्षेप में यूजीसी बिल 2026 नए नियम का जो असर है, उद्देश्य शिक्षा में समानता, भेदभाव की रोकथाम और समावेशी सुनिश्चितता और प्रमुख बदलाव हैं। और इसमें जो स्पष्ट परिभाषित है वो दुरुपयोग की चिंता, सामान्य वर्ग की चिंता, विरोध और PLA जो है वरिष्ठ जो स्तर पर दर्जा है। सरकार का कहना है कि सभी के लिए निष्पक्ष और समान कानून होगा। सरकार का ये कहना है। तो ये बिल में ऐसा कुछ गलत नहीं है, सही बिल है, पर कुछ लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसको आपको देखना चाहिए। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।